गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग आप लोगों को जैसा पता है कि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग आज का टॉपिक जो रखे हैं वो रखे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितने समय तक करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करें तो ही अच्छा है। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कि वो बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो कौन से बच्चे होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे एकेडमिक ईयर में ही, जैसे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के बीच में उनका गोल जो है वो फिक्स हो जाता है कि हमें आईएएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एसएससी में जाना है, हमें पुलिस में जाना है। तो उनका गोल जो है वो सेट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका गोल जो है वो आईएएस बनना है, 6 to 10 के बीच में अपना गोल जो है वो एम दिमाग में रख लिए कि हमें आईएएस बनना है। ठीक है। अब वे 11th 12th में जा करके, मतलब एकेडमिक में तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां मैटर नहीं करता है कि आप पढ़ने में कितना तेज हैं या फिर कितना आप वीक हैं। ठीक है। लेकिन आपका एम है कि आप जो है वो आईएएस बनोगे। ठीक है। 11th 12th आप करते हो, स्ट्रीम कोई भी होना चाहिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट, स्ट्रीम मैटर नहीं करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 11th 12th आपका कंप्लीट होता है और आता है आपका ग्रेजुएशन। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में कदम रखते हो वैसे ही आप जो है वो अपना जो गोल था, जो आप 6 to 10 में आप सेट किए थे गोल आईएएस बनना है, उसका सिलेबस को पहले सर्च कीजिए। ठीक है। सर्च करोगे जब सिलेबस, तो आपको पता चलेगा कि कितना सिलेबस आईएएस बनने के लिए रिक्वायर है। पहला बात कि कोई भी पार्टिकुलर एग्जाम का पार्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस का कोई था पता नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल सिलेबस जरूर दिया रहता है, उसी के आधार पे लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो आपको सिलेबस सर्च करना है ग्रेजुएशन में। सर्च करने के बाद आपको 2 पॉइंट लिखना है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और दूसरा वीक पॉइंट को। जब आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिखते हो कि आपका क्या क्या स्ट्रॉन्ग है, आप किस किस चीज को अच्छे से कर सकते हो और या कर लेते हो, और कौन कौन सा सब्जेक्ट या कौन कौन सा पॉइंट जो है वो वीक है। वीक पॉइंट में ये भी आ सकता है कि आप अधिक सोते हो, या एम से बहुत जल्दी भटक जाते हो, या बहुत ज़्यादा सप्ताह 2 सप्ताह में डीमोटिवेशन लगने लगता है। तो ये आप जो है वो लिख लो। ठीक है। वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों लिख लिए। अब आप धीरे धीरे ग्रेजुएशन पीरियड में ही आप धीरे धीरे जो है कछुए के जाल में आप वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। अब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो बोला जाता है कि एगो कबीरदास का दोहा है कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर परत निशान। जब अगर आप कोई चीज को प्रैक्टिस करते हो, बार बार एक ही चीज को करते हो, जैसे सिल पे निशान कर देता है रस्सी, उसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार उस पे काम करने से आपका वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल जाता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको मतलब वीक पॉइंट पे काम करना है, ग्रेजुएशन में ही वीक पॉइंट पे काम करना है। सिलेबस पूरा 100% सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको सिलेबस जानना। अगर आपका सिलेबस 90% 100% अगर आप जान रहे हो तो आपका 90% एग्जाम तो निकल चुका है, 10% फॉर्मेलिटी बचा हुआ है। ठीक है। तो सिलेबस आप जान गए ग्रेजुएशन में, यानी कि आपका 90% जर्नी जो है वो तय हो चुका है। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप जो है वो अपना एम को मतलब टारगेट कर लो, और उसको अचीव करने के लिए जितने भी एफिशिएंसी लगा सकते हो, जितने प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जो जो रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो करके आपको एम जो है वो अचीव कर लेना है। अब एम जो है वो एकदम मतलब कि दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज करना ही करना है। अब आता है
दूसरा केस में कि कुछ बच्चे एम तो सेट कर लेते हैं, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे सब कुछ कर लेते हैं, मोटिवेशन भी रहता है, उसके बाद इन केस उनका एग्जाम जो है वो नहीं निकलता है ना। ये आईएएस का एग्जाम 2 बार 3 बार 4 बार में फेल हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कम होती है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं समझ के रखना है कि आपका मतलब आपसे हुआ ही नहीं, आपका गोल जो है वो खराब था या फिर आपका एम खराब था, आप प्रैक्टिस नहीं किए, ये सब कुछ नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लाना है। और तैयारी जो है ग्रेजुएशन के 3 साल टारगेट रखना है कि 3 ही अटेम्प्ट हमको देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टारगेट रखना है कि क्लियर हो जाए, सेकेंड और थर्ड 2 एक्स्ट्रा जो है वो आप रख लो। 3 अटेम्प्ट के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ही आपके पास एक प्लान आना चाहिए, प्लान बी। ये आपका प्लान ए था, गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना। अब एक प्लान बी आ जाना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट जैसे ही दिए आप, सेकेंड अटैम्प्ट में आपका प्लान बी आ जाना चाहिए, और प्लान बी में आना चाहिए ये कि आप एक्स्ट्रा स्किल एक सीख लो, है ना, जिससे आप अर्निंग कर सको, पैसा कमा सको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, और ये चीजें देखा गया है, और बहुत सारे लोग, है ना, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो तैयारी तो कर रहे थे, तैयारी करते करते समय जो है वो निकल चुका हाथ से, ना जॉब हाथ लगी और ना हमारे पास उतना एफिशिएंसी बचा जो एक एनर्जी जो है वो स्टूडेंट लाइफ में होता है। क्योंकि हमने जब तैयारी किया और बार बार फेल्यूर्स को देखा तो डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं आता है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है वो मतलब नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और लास्टली फेल्यूर हो जाते हैं। तो आपके पास प्लान ए जो आपका गोल था, और प्लान बी एक अर्निंग का साधन जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में ही तैयार कर लेना चाहिए। चाहे अर्निंग का साधन बहुत सारा हो सकता है, चाहे वो आप टीचिंग कर लो या फिर आप कुछ स्किल सीख लो, लैंग्वेज पे कमांड कर लो, जो भी आपका है, आप मतलब अर्निंग का एक साधन तैयार कर लो जो प्लान बी रहेगा। क्योंकि प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी में काम करना है, और प्लान बी के तहत आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो इस तरह से हुआ कि गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहिए। अब किस बच्चे को गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी नहीं करना चाहिए? जो बच्चे एकेडमिक में अपना गोल नहीं सेट किए, 12th में गोल एम एम जो है वो सेट नहीं किए, ग्रेजुएशन भी किए, कोई एम नहीं था, और देन अचानक कोई किसी को देखते हैं कि हाँ हम बैंक का तैयारी करेंगे, है ना, एसएससी सीजीएल का तैयारी करेंगे, तो एसएससी सीजीएल का तैयारी करेंगे, बैंक का तैयारी करेंगे या आईएएस का तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन तक कोई भी गोल नहीं सेट था और अचानक आकर के वो एसएससी चाहे वो स्टेट का तैयारी करने लगते हैं, तो वहाँ फेल होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, वे बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम नहीं बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक बार आप अपने आप से मेजर कर लो, है ना, खुद से मेजर कर लो कि आपको जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है, और कौन आप कितना मतलब तेज लर्नर हो, कितना जल्दी आप कोई भी टॉपिक को सीख पाते हो, और आप कितना मोटिवेटेड रहते हो, आपका जो पहले का प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें कितना आप चूज किए और कितना छोड़ दिए। जैसे होता क्या है ना कि आज अगर हम मोटिवेट होता है आदमी, सुबह सुबह उठा बहुत मोटिवेट होता है कि हमें अब सक्सेसफुल पर्सन बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और लास्टली खाली सोच करके बहुत कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ जो है वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के छोड़ देते हैं। इस तरह से बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट किए, तो उस कंडीशन में आपको पहले सिलेबस सर्च करना है, और वो भी ज्यादा वक्त नहीं देना है उसमें, सिलेबस सर्च करने में आपको सर्च करना है सिलेबस। अगर आपको लगता है कि नहीं ये डुएबल है, और लगेगा डुएबल तो लगेगा, है ना, इसमें डुएबल लगेगा, लेकिन देख लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें 1 ईयर में इस जॉब को लेना ही लेना है, अदरवाइज हमें स्किप कर देना है। ठीक है, और उसके बाद भी आपके पास एक प्लान और होना चाहिए। प्लान जब तक ए और प्लान बी नहीं रहेगा, फेल्योर होने का चांसेस जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जो है
वो अभी बहुत मतलब कि कंपटीशन तो काफ़ी है, इसमें कोई मतलब कि नेगेटिव बातें नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि कंपटीशन है। आज के डेट में जितना गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन है वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन केवल तो केवल ये ट्रेंड कर जाना कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, ये हमको लगता है अच्छा चीज़ नहीं है ना। आप स्किल को सीखिए, आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अगर होता है 1 साल में, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ट्राई कीजिए। 2 साल में होता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो प्लान बी आप तैयार रखिए और उस पे काम कीजिए, और एक अच्छा बिजनेसमैन बनिए, एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बनिए, एक न्यू इंटरप्रेन्योर बनिए, और डेवलपमेंट की ओर, अपना खुद का डेवलपमेंट और कंट्री का डेवलपमेंट की ओर जो है वो आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान में कि लोग जो है वो चाह लिए तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आ, किसको गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहिए? वे बच्चे जिनका एम जो है वो स्टार्टिंग से ही फिक्स था, गोल जो है वो स्टार्टिंग में ही एकेडमिक ईयर में ही जो है वो अपना गोल सेट कर लिए थे। और वे बच्चे जो एकेडमिक ग्रेजुएशन तक अपना गोल सेट नहीं किए हैं, उनको बहुत ही मतलब सूझबूझ के साथ में गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन का सिलेक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि सभी कोई ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी का तैयारी करते हैं, चलो हम भी कर रहे हैं। अरे सब क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब देख करके ही आपको गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना है। क्योंकि आज के डेट में जितना मतलब कि बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम ट्रेंड में बह रहे हैं। दोस्त अगर तैयारी कर रहा है हम भी करेंगे, हम भी वही। और फैमिली का भी एक प्रेशर रहता है कि फैमिली मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम का ही तैयारी करने के लिए बोला जा रहा है फैमिली की तरफ से। नहीं, आपको खुद का डिसीजन लेना है। आप पूरा का पूरा मेजर कर लीजिए कि आप जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग कितना है, पढ़ाई जो है वो बेस कितना है, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज का इतना ही था सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।